हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कुछ दिन के बाद तुम्हारा क्लास 9 हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है और क्लास 9 संस्कृत के जो क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वैसा एक सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। तो शुरू से लास्ट तक देखो और ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, इसीलिए आज एक पार्ट बनाऊंगा और एक दिन बाद फिर दूसरा पार्ट बनेगा। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है उसका आंसर करना है। ओके, तो ये 10 मार्क्स का है। देखो, महाकवि कालिदास मेघदूतम रचितवान, पहले इसे समझ लेना है। महाकवि कालिदास मेघदूतम रचितवान, महाकवि कालिदास मेघदूत रचना किए हैं। ठीक है। मेघदूते मानसून विज्ञान से अद्भुत वर्णनम अस्ति, मेघदूत में मानसून विज्ञान का अद्भुत वर्णन है। जो मानसून आता है ना, वो बारिश के महीना पहले उसका वर्णन है। ठीक है। मानसून समय आषाढ़ मासात प्रारभ्यते, आषाढ़ महीना में मानसून प्रारंभ होता है। श्याम मेघान दृष्ट्वा सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, काला मेघ देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। मानसून मेघा सर्वेषां जीवानां कष्टम अपहरन्ति, मानसून मेघ मतलब बारिश के महीना का जो पहला मेघ आता है वो सभी का कष्ट हर लेता है। मेघानां जलं वनस्पतिभ्यः पशुपक्षिभ्यः किंबा सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः जीवनं प्रयच्छति, मेघ का जो जल है वो पेड़ पशु पक्षी सभी का तथा प्राणियों का जीवन दायक है, मतलब सभी के जीवन में वो खुशी भर देता है। मेघ जलैहि भूमेः उर्वरा शक्ति वर्धते, मेघ की जल के द्वारा भूमि का उर्वरा शक्ति, भूमि उर्वर होता है। क्षेत्राणां सिंचनम भवति, पूरा सारा खेत को वो सिंचन कर देता है। गगन यदा कदा इंद्रधनु अपि दृश्यते, गगन मतलब मेघ में, आकाश में कभी कभी इंद्रधनु भी दिखाई देता है। वायु शीतलः भवति, वायु शीतल होता है, ठंडा होता है। शुष्क भूमौ वर्षायाः बिन्दवः पतन्ति, सूखा भूमि में वर्षा का बिंदु गिरता है। भूमेः सुगंधितं बाष्पं निर्गच्छति, और भूमि से सुगंधित वाष्प निकलता है। कदम्ब पुष्पाणि विकसन्ति, कदम्ब पुष्प खिलता है। तेषु भ्रमराः गुंजन्ति, और वहाँ भ्रमर, ठीक है, बी, वो गुंजन करते हैं, गूं ऐसे करते हैं। ठीक है, भ्रमराः मतलब बी। हरिणाः प्रसन्नाः भूत्वा इतस्ततः धावन्ति, हिरन प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ते हैं। चातकाः जलबिन्दुं पिबन्ति, चातक पक्षी जो कि जलबिंदु पीता है, वो आकाश को देखता रहता है। जब बारिश का जल गिरता है तभी वो पीता है। बलाकाः पंक्ति बद्ध्वा आकाशे उड्डयन्ति, बलाका मतलब बगुला। ठीक है, बहुत सारे बगुले पंक्तिबद्ध पूरा एक लाइन होकर आकाश में उड़ते हैं। मेघदूते मेघ यक्षस्य संदेश नयतु इति प्रार्थितः, मेघदूत में मेघ यक्ष नाम का एक आदमी है, उसका संदेश नयतु इति प्रार्थितः, मेघदूत में मेघ को एक यक्ष अपना संदेश भेजने के लिए प्रार्थना करता है। अतः कालिदासः वायुमार्गस्य ज्ञानवर्धक वर्णनम करोति, इसीलिए कालिदास वायुमार्ग का ज्ञानवर्धक वर्णन किए हैं। तो देखो, 1 नंबर एकपदेन उत्तर केवलं प्रश्नद्वयम्, 2 प्रश्न का उत्तर करने के लिए बोला है, इसीलिए इसमें से जो तुम्हें पूरा परफेक्ट आता है वो नंबर पहले कर लेना, एक्स्ट्रा नंबर को बाद में कर लेना। ओके, अगर कोई गलती हो जाएगा तो एक्स्ट्रा नंबर में अगर वो करेक्शन करने वाले चाहें तो दे सकते हैं। इसीलिए सोच लीजिए कि तुमको ये नंबर आता है, ये नंबर आता है, तो आई लिख देना, इसका आंसर कर देना है। उसके बाद आई लिख देना, इसका कर देना है। उसके बाद ठीक है, ये एक्स्ट्रा नंबर चाहे तो तुम कर सकते हो लास्ट में, लेकिन ये नंबर करोगे तो ये नंबर देना है आई। ओके,
मेघदूते मेघ कस्य संदेशम नयति, मेघदूत में मेघ किसका संदेश लेता है? तो क्या होगा, इधर ही आंसर है। देखो मेघदूते मेघ जक्षस्य संदेशम नयतु इति प्रार्थितः, तो क्या हुआ, एक पद ना बोला है, तो कस्य जक्षस्य ये आंसर है। उसके बाद मेघदूते कस्य वर्णनम अस्ति, मेघदूत में किसका वर्णन है, देखते हैं। मेघदूते मानसून विज्ञानस्य अद्भुतम वर्णनम अस्ति, तो एक पदेन क्या होगा, मेघदूत में किसका वर्णन है, मानसून विज्ञानस्य, उतना ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट नंबर। वायु कीदृशः भवति, वायु कैसा होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, वायु शीतलः भवति, तो एक वर्ड में लिखना है शीतलः। ओके, उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तर, तो पूरा वाक्य में उत्तर देना है, केवलं प्रश्नद्वयम्, ठीक है, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। मेघानां जलं केभ्यो जीवनं प्रयच्छति, मेघ का जल किसको जीवन देता है, ठीक है, उसका आंसर है मेघानां जलं वनस्पतिभ्यः पशुपक्षिभ्यः किंबा सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः जीवनं प्रयच्छति, उतना तक, यहाँ से इतना तक करना है। ओके, नेक्स्ट नंबर। कालिदासः किं वर्णनं करोति, कालिदास क्या वर्णन किए हैं, क्या वर्णन किए हैं, कालिदासः वायुमार्गस्य ज्ञानवर्धक वर्णनं करोति, उतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद मानसून मेघा सर्वेषां जीवनं किम अपहरन्ति, मानसून मेघ सभी के जीवन का क्या हरण कर लेते हैं, तो इसका भी पूरा वाक्य में उत्तर देना है। तो इधर है मानसून मेघा सर्वेषां जीवनं कष्टम अपहरन्ति। ओके, उसके बाद ग नंबर, यथा निर्देशम उत्तरत केवलं प्रश्नत्रयम्, इसका 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। मेघदूतम कस्य रचना अस्ति, मेघदूत किसका रचना है, महाकवि कालिदासस्य, यहाँ पे होगा, देखो इधर है, देखो महाकवि कालिदास मेघदूतम रचितवान, तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेघदूतम कस्य रचना अस्ति, कस्य है, इसीलिए हम लिखेंगे क्या, कालिदासस्य। ओके, मेघदूतम कालिदासस्य रचना अस्ति। कृष्ण पयोदान इति पदस्य समानार्थकम पदम किम, कृष्ण पयोदाम मतलब काला मेघ, यह पद का समानार्थक पद यहाँ क्या होगा, देखते हैं। श्याम मेघान, ये है उसका पर्यायवाची शब्द, किसका, कृष्ण पयोदान, इसका, ठीक है, श्याम मेघान। उसके बाद पाताले इति पदस्य विलोम पदम किम प्रयुक्त, पाताले इसका विलोम पद क्या है, देखते हैं। पाताले उसका ऑपोजिट वर्ड गगन है, क्या होगा, गगन, पाताले का पर्यायवाची शब्द है गगन है, गगन है मतलब आकाश। उसके बाद श्याम मेघान दृष्ट्वा सर्वे जनाः प्रसन्ना भवन्ति, श्याम मेघ को, काला मेघ को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अत्र कर्तृपदम की, यहाँ पे कर्ता पद क्या है, सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवन्ति, तो यहाँ पे जनाः ये है कर्ता पद, ठीक है। उसके बाद अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, मेघ को दूत बनाया गया है, इसलिए उपयुक्त शीर्षक होगा मेघदूतः। तुम लोग इस टॉपिक को पढ़कर इसका दूसरा भी कुछ शीर्षक लिख सकते हो, ओके, लेकिन टॉपिक के अनुसार होना चाहिए। खंड ख, सखीं प्रति लिखितम अधः पत्रं मंजूषा प्रदत्त शब्द ही पूरयित्वा पुनः लिखत, सखी के प्रति लिखितम लिखा हुआ अधः पत्रम नीचे दिया गया पत्र को मंजूषा प्रदत्त शब्द ही, नीचे कुछ कीवर्ड्स है, ऑप्शंस है, वो भरना है और पुनः लिखत बोला है, मतलब फिर एक बार इसी को लिखना है, ठीक है। अगर पुनः लिखत नहीं बोला होता तो ओनली ऑप्शन मतलब 1 देकर उसका आंसर लिख देते, 2 लिखकर उसका आंसर लिख देते, लेकिन पुनः लिखत बोला है मतलब ये टोटल को लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, तो देखो पहला दिया गया प्रिय शकुंतले सप्रेम डैश, सप्रेम क्या होगा,
नमो नमः है क्या देखते हैं, सप्रेम नमो नमः, ये होगा। ओके। उसके बाद अद्यैव तव पत्र प्राप्तम, आज ही तुम्हारा पत्र मिला। तब अर्धवार्षिक परीक्षा डैश, तुम्हारा अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न, तुम्हारा अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हो गया। त्वं च परीक्षा परिणामम, और तुम भी परीक्षा परिणाम डैश, परीक्षा का फल, परीक्षा परिणाम मतलब परीक्षा का फल डैश क्या होगा, परीक्षा फल को वेट किया होगा, तो परीक्षा परिणामम क्या होगा, प्रतीक्षसे। और जब भी पत्र लेखन करना ना, तो पहले यहीं पे नंबरिंग कर देना, ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो ये होगा प्रतीक्षसे, परीक्षा परिणाम को तुम वेट किए हो। अत्रांतरे त्वं डैश आगच्छ, इसी बीच तुम कहाँ आओ, शिमला नगरम आगच्छ, इसी बीच तुम्हारा एग्जाम तो खत्म हो गया है, तुम शिमला नगर आ जाओ। अत्र शैत्यम प्रवृद्धम, यहाँ पे बहुत शीत हो रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। डैश प्रारंभे हिमपातः, किसका प्रारंभ में, बर्फ का बारिश होगा। आगामी मासस्य, आगामी मासस्य प्रारंभे हिमपातः, आगामी महीना के प्रारंभ में हिमपात होगा, बर्फ का बारिश होगा। डैश यदा हिमपातो भवति, संभाव्यते यदा हिमपातो भवति, संभावना है कि जब हिमपात होगा, ठीक है, बर्फ का बारिश होगा। तदा वृक्षः वनस्पतयः राजमार्गः श्वेतवर्णवस्त्रैराच्छादितः इव, तब वृक्ष वनस्पतयः, ठीक है, पेड़, वृक्षा मतलब पेड़, वनस्पति औषधीय वृक्ष, उसके बाद राजमार्ग, श्वेत वर्ण वस्त्र ही मतलब पूरा सारा सफ़ेद हो जाएगा, जैसे कि वाइट कलर का वस्त्र हो। आच्छादित इव, पूरा आच्छादित होने जैसा, आच्छादित है वह अतीव शोभन्ते, तो हिमपात से वृक्ष वनस्पति राजमार्ग श्वेत वस्त्र ही आच्छादित इव, मतलब वाइट कलर के वस्त्र से आच्छादन होता हुआ जैसा, अतीव शोभन्ते, और बहुत सुंदर दिखेगा। देशस्य विभिन्न भागेभ्यः डैश एतद्द्रष्टुमत्र आगच्छन्ति, देश के विभिन्न भागों से पर्यटकः, पर्यटक एतद्द्रष्टुम, यह देखने के लिए आएंगे। मम गृहे सर्वे डैश वीक्ष्य प्रसन्नाः भविष्यन्ति, मेरे घर में भी सभी लोग डैश वीक्ष्य, किसको देखकर, त्वाम वीक्ष्य, तुमको देखकर, प्रसन्नाः भविष्यन्ति, प्रसन्न होंगे। आशा से, आशा है, त्वं नूनम आगमिष्यसि, तुम निश्चय ही आओगे। गृहे सर्वेभ्यः मम प्रणामांजलयः निवेदनीयाः, घर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम बता देना। तव अभिन्न हृदयाः, तुम्हारे अति प्रिय बंधु, प्रियम बदा। हो गया। तो ये हो गया पत्र लेखनम। हमेशा पत्र लेखन को एक बार पढ़ लेना है टोटल को, उसके बाद मंजूषा का ये सब वर्ड मीनिंग जान लेना है, और इधर नंबरिंग कर देना है, कौन सा 1 होगा कौन सा 2 होगा इधर, उसके बाद फिलअप करना है, तभी सब सही होगा। उसके बाद प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। ठीक है, इस चित्र को देखकर मंजूषा में कुछ शब्द है, तो उन्हीं शब्दों से इस चित्र का वर्णन करेंगे। तो ये जो मंजूषा है इसको जानना है उद्घाटन समारोह से, ये उद्घाटन समारोह से चित्र है, एषः उद्घाटन समारोह से चित्रम अस्ति। ठीक है, क्या किसका चित्र है वो ऐसा लिख सकते हो। कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम, नेता, कुछ नेता इधर है, नेता रहा वो वचन में है। उद्घाटयति, प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः कार्यक्रमम उद्घाटयति। और एक सेंटेंस हो गया भव्यं भवनम मतलब विशाल भवन, जनाः लोग, तालिका वादनम ताली मार रहे हैं,
जनाः तालिकावादनं कुर्वन्ति। और एक सेंटेंस हो गया, अत्र बहवः नेतारः सन्ति, यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं। और एक लिखना है, प्रदत्ते चित्रे भव्य भवनस्य उद्घाटनं भवति, ये एक सेंटेंस हो गया। और भी एक सेंटेंस लिख सकते हो, उद्घाटन समारोहस्य कार्यक्रमम् अति उत्तमम् अस्ति। ओके, अगर कुछ बच्चे नहीं जानते हैं क्या लिखना है कि क्या नहीं लिखना है, जितना भी आए ना इसे करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें 100% 5 मार्क्स तो आ ही जाएगा। इसलिए ये जो वर्ड्स दिया गया है तुम लोग हिंदी में सोचना है क्या लिखना है और उसे ट्रांसलेशन कर लेना है। ओके, उसके बाद अधोलिखितं संवादान मंजूषायाः उचितपदैः पूरयतः, नीचे दिए गए संवाद को मंजूषायाः, ये मंजूषा है कीवर्ड्स है, उसी कीवर्ड से उचित पद ही पूरयतः, उचित पद से पूर्ण करेंगे। माता पुत्री पश्य तत्र डैश कः तिष्ठति, पुत्री पश्य तत्र वृक्षे कः तिष्ठति, पुत्री देखो वहाँ पे पेड़ में क्या है, पुत्री किम एषः डैश अस्ति, क्या यह सुकः है, सुकः अस्ति, पूरा इजी है नहीं। माता आम सुकः, देखो इसका आंसर इधर छिपा हुआ है, आम सुकः, हाँ ये सुकः है, सुकः मतलब पैरट। आम सुकः डैश भवति, सुकः हरितः भवति, वो ग्रीन कलर का है। परम सुकस्य डैश रक्ता भवति, परम सुकस्य चंचुः रक्ता भवति। आम पश्यामि सः स्वचंचुआ वृक्षस्य डैश खादति, सः स्वचंचुआ वृक्षस्य फलानि खादति, पेड़ का फल खाता है। हो गया, ये एक संवाद है। अथवा दिया गया है, अथवा इसको करना है। ओके, ये कथा पूर्ति है तो इसको नहीं तो करना है, संवाद पूर्ति ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, इसे भी देखो कर लेते हैं, कुछ बच्चे इसे भी करते हैं ना। श्री रामः डैश आसीत्, श्री रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः आसीत्, पहले इधर नंबरिंग कर देना है, उसके बाद फिलअप करना है। ओके, तो पहला वाला हो गया श्री रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः आसीत्, सः डैश दशरथस्य पुत्रः आसीत्, सः क्या होगा, सः राज्ञः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, वो राजा दशरथ का पुत्र थे। डैश आज्ञां पालयितुं सः 14 वर्षाणि यावत् वने डैश अकरोत्, पितुः आज्ञां पालयितुं, पितुः हो जाएगा, ये वाला 3 नंबर हो गया। पितुः आज्ञां पालयितुं सः 14 वर्षाणि यावत् वने डैश अकरोत्, वने निवासम् अकरोत्, वन में वो रहे थे पिता की आज्ञा के अनुसार। तेन सह तस्य डैश सीता भ्राता लक्ष्मण चापि डैश अगच्छताम, तेन सह तस्य उसके साथ उसका पत्नी सीता भ्राता लक्ष्मण चापि डैश अगच्छताम, डैश अगच्छताम क्या होगा, वनम अगच्छताम। ठीक है, वनम, इधर वनम होगा। उसके बाद वने डैश सीताम हरद, वन में किसने सीता को हरण किया, वने रावणः सीताम हरत, ये रावणः होगा। रामः डैश हत्वा सीताम आनयत, रावणः रावणं हत्वा सीताम आनयत। सः डैश विभीषणाय अयच्छत, सः वो विभीषण को दे दिए, क्या दे दिए, लंका राज्यम, सः लंका राज्यम विभीषणाय अयच्छत। रामायणे श्री रामस्य डैश वर्णिता अस्ति, रामायणे श्री रामस्य जीवन कथा वर्णिता अस्ति। ठीक है, पूरा इजी है। ठीक है, तो संवाद पूर्ति में ज़्यादातर क्या होता है ना, वो सेकंड सेंटेंस में पहला सेंटेंस का जो आंसर है वो ज़्यादातर छिपा हुआ रहता है, तो बहुत इजी है। और इसमें ओनली 5 तो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, लेकिन कथा पूर्ति में 10 ठो रहता है। ओके, उसके बाद खंड ग, तो खंड ग का बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर बाकी क्वेश्चन आंसर भी जानना है तो कमेंट करके बताना, मैं तुम्हें बाकी क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। ओके, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर है जो कि तुम्हारे एग्जाम में 99% पॉसिबिलिटी है आने का। ओके, थैंक यू।